एक पूरा ऑरा है इसके पास और इस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली, द ग्रेट किंग कोहली। दुनिया पर राज करने वाला एक ऐसा ही बल्लेबाज जिसको रन चेस मास्टर भी कहा जाता है। आज हम विराट कोहली की कहानी को करेंगे डिस्क्राइब करेंगे किस तरह की इन मुश्किलात के साथ वो क्रिकेट के अंदर आए और क्रिकेट के अंदर डोमिनेट उन्होंने किया। आज हम विराट कोहली के जिंदगी के तमाम पहलू को डिस्कस करेंगे। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट को तहस नहस करके रख दिया होगा। कई ऐसे मैचेस जो पाकिस्तान भारत को हराने के लिए जा रहे थे, पाकिस्तान के सामने भारत का एक नया ऑरा लॉन्च करने वाले प्लेयर को कहते हैं विराट कोहली। पाकिस्तान ने कई दफा जो है वो भारत को किनारे पे लगाने की कोशिश की, लेकिन जो समुंदर से कश्ती पार है वो लगाई भारत की विराट कोहली ने। आज हम शुरू करते हुए बताते हैं 1988 में पैदा हुए दिल्ली के अंदर एक वकील के घर में लड़के का नाम विराट कोहली रखा गया। विराट कोहली को क्रिकेट का बहुत शौक था। 9 साल की उम्र के अंदर उनके वालिद ने उनका एक एकेडमी के अंदर एडमिशन करवाया। के कोच ने भी कहा कि ये एक दिन जाके बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा और विराट कोहली के अंदर इन अल्फाजों ने कुछ और जज्बा पैदा किया। उसके बाद विराट कोहली ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मुसलसल कई घंटों तक जो है ट्रेनिंग जारी रखी। सुबह के 5 बजे उठकर भी ट्रेनिंग करना विराट कोहली के मामूल के अंदर रहा। विराट कोहली को ये सारी सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिल गई। विराट कोहली जब 2008 के अंदर T20 वर्ल्ड कप के कप्तान थे, नई यंग टीम को तैयार कर रहे थे, जिसके अंदर उनको एक खूब चमकता हुआ सितारा नजर आया जिसका नाम विराट कोहली था। उन्होंने विराट कोहली को अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया, भारत की टीम के अंदर। विराट कोहली शुरू में इस तरह का तो परफॉर्म ना कर सके जिस तरह का उन्होंने पूरे अपने कैरियर के अंदर किया है। शुरू के दिनों के अंदर विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर नहीं है और क्रिकेट खेलना इसके पास में नहीं है, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने जो कमबैक किया वो सीधा वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर किया, जहां पर भारत को 80 रन की जरूरत थी, जहां पर विराट कोहली ने 35 रन करके भारत की जीत में एक अहम किरदार अदा किया। लेकिन उसके बाद विराट कोहली का जो ऑरा शुरू होता है वो 2012 के बाद है। 2012 के T20 वर्ल्ड कप के बाद तो जैसे जानो कि विराट कोहली जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद अगर देखा जाए 2013 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छा जबरदस्त रन चेज करते हुए जो एक बहुत बड़ा टारगेट चेज किया। उसके अलावा देखा जाए तो 2014 के T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस, 2015 के ODI वर्ल्ड कप और उसके बाद 2016 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। जबकि उसके बाद देखा जाए तो विराट कोहली का ऑरा एक बड़े लंबे अरसे तक चलता रहा। अगर देखा जाए तो विराट कोहली सिर्फ ऐसे ही प्लेयर हैं जिन्होंने 2012 से 2016 तक इतने रन किए कि उनका नाम जो है वो रन्स मशीन रख दिया गया। उसके बाद उनको एक लक़ब मिला जिसका नाम था द किंग, लेकिन किंग के सामने भी एक किंग थे जिसका नाम मोहम्मद आमिर था। मोहम्मद आमिर के ऊपर भी एक पूरी स्टोरी आएगी कि मोहम्मद आमिर ने किस तरह विराट कोहली को परेशान किया, विराट कोहली को किस तरह जो है वो मोहम्मद आमिर के सामने स्ट्रगल करते रहे। लेकिन 2016 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के सामने एक ऐसी नोक थी विराट कोहली की, टारगेट तो 90 से 100 रन का था पाकिस्तान ने जो भारत को दिया था, लेकिन मोहम्मद आमिर ने इस तरह भारत की कमर तोड़ी थी कि अब वो भी टारगेट जो है वो बड़ा मुश्किल लगने लग गया था। लेकिन वहां से जो वापसी करवाते हैं वो एक ही प्लेयर थे, द किंग, द ग्रेट विराट कोहली। विराट कोहली वहां से रन्स करना शुरू करते हैं जहां पर मोहम्मद आमिर ने LBW तो आउट किया था, लेकिन वहां पे रिव्यू ना लेने की वजह से और शायद DRS सिस्टम मेरे ख्याल से नहीं था, जिसकी वजह से वो नॉट आउट करार दे दिया गया। नहीं तो विराट कोहली भी वहां पे आउट थे और हो सकता था पाकिस्तान वो मैच जीत भी जाता। लेकिन ये तो आप कमेंट के अंदर बताइए उस दिन DRS नहीं था या फिर मोहम्मद आमिर ने खुद रिव्यू नहीं लिया था। उसके बाद कहानी आगे चलती है, 2017 के अंदर आ जाती है। 2017 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी आई जहां पे विराट कोहली के लिए एक और सेटबैक देखने को मिला। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भारतीय टीम ना माने के आसमान पर आ चुकी थी। भारत को कोई भी अब नहीं हरा सकता था। लग रहा था कि भारत सबको रोनती चली जाएगी और उसके अंदर सरफराज के अंदर पाकिस्तान की एक नई यंग टीम भी जो है वो भी इंग्लैंड पहुंची हुई थी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। पहला मैच भारत जो है वो पाकिस्तान
को बड़ी आसानी से हरा देती है। बाद में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से DRS मेथड के थ्रू जीतकर और श्रीलंका के मैच में सरफराज और आमिर की अच्छी इनिंग के बाद पाकिस्तान भी 2017 चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद भारत से मुकाबला करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विराट कोहली की लाइफ की स्टोरी के अंदर इस चैंपियन ट्रॉफी का जिक्र क्यों कर रहा हूं। मैं करना चाह रहा हूं इस चैंपियन ट्रॉफी के सीधा फाइनल का जिक्र। फाइनल के अंदर मोहम्मद आमिर ने जो टक्कर दी थी विराट कोहली को, सबसे पहले तो विराट कोहली से पहले रोहित शर्मा का आउट कर देना, ये भी इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक था। जबकि 329 का रन चेज करते हुए, वो भी फाइनल चैंपियन ट्रॉफी जैसे इवेंट का। उसके बाद आए विराट कोहली को पहला बॉल इन स्विंग किया। विराट कोहली ने इन स्विंग के ऊपर एक एज निकाला जो कि अजहर अली ने कैच ड्रॉप कर दिया। अब उसके बाद भारत को लग रहा था कि ये अब कैच ड्रॉप हो चुका है, अब विराट कोहली को चांस मिल चुका है। जैसे कि पाकिस्तान को भी लग रहा था कि अब विराट कोहली जो है वो ये रन चेज कर देंगे, क्योंकि उन दिनों के अंदर ऐसे रन चेजेस के लिए विराट कोहली बहुत ही मशहूर हो चुके थे और उनका ये मामूल ऐसे रन चेज करना बन चुका था। लेकिन उस दिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और मोहम्मद आमिर का जो दिमाग वो काम कर गया। मोहम्मद आमिर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हुए अगली गेंद को आउट स्विंग किया, क्योंकि जो विराट कोहली थे वो पहले से ही इन स्विंग के लिए रेडी थे, क्योंकि जो मोहम्मद आमिर थे वो मुसलसल इन स्विंग करा रहे थे। और जैसे ही वो इन स्विंग हुई और विराट कोहली जो है वो इन स्विंग के लिए तैयार थे, तो उसका एज निकलते हुए शादाब खान के हाथों में कैच हुआ और जो विराट कोहली की वहां पे बारी का सत्तेपाप खत्म हो गया। अब भारत के लिए तो ये काफी सैड बैक था, क्योंकि उसके बाद मुसलसल विकेटें गिरती गई और 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जो है वो भारत हार गया। 2018 के बाद अच्छी एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस के बाद एशिया कप तो जीता, लेकिन फिर आ गया 2019 का वर्ल्ड कप। विराट कोहली के लिए वो भी वर्ल्ड कप बड़ा जबरदस्त जा रहा था, क्योंकि विराट कोहली 17 की चैंपियन ट्रॉफी के साथ साथ 19 के वर्ल्ड कप के भी कप्तान थे। और विराट कोहली ने लीग स्टेजेस के अंदर 9 में से 8 मैचेस जीतकर क्वालिफाई किया था और सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से था। अब 239 का टारगेट था, न्यूजीलैंड ने दिया भारत को। अब भारत के लोग समझ रहे थे ये बड़ा आसानी से चेज हो जाएगा। एक दिन क्योंकि बारिश हो गई थी और बारिश के बाद जब डे ऑफ हुआ था तो वहां पे भारतीय फैन कह रहे थे ये तो कुछ रन है ही नहीं भारत के लिए, और पूरी दुनिया को लग रहा था कि यहाँ पे न्यूजीलैंड इतना सा सिर्फ टारगेट देकर चौक कर बैठा है। लेकिन न्यूजीलैंड की कमाल की बॉलिंग और एक दफा फिर से विराट कोहली और फिर भारतीय टीम का इस तरह बड़े स्टेज के ऊपर लेट जाना कोई खास आम बात नहीं थी, ये तो उनका मामूल बन चुका था। एक दफा फिर से भारत वो मैच हार गई। अब इस तरह तो मुसलसल भारत के हारने का जो है वो सिलसिला तो जारी रहा, लेकिन उसके बाद 2021 T20 वर्ल्ड कप आ जाता है, क्योंकि 2019 का ODI वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भारत के पास अब क्रिकेट ज्यादा खेलने को नहीं मिली, क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया था और पूरी दुनिया की जो क्रिकेट एकदम से थम गई। फिर आता है साल 2021 जब क्रिकेट शुरू होती है। T20 क्रिकेट की जगत का ये वर्ल्ड कप आता है जो 2020 में होना था, लेकिन अब 2021 में आ जाता है और 24 अक्टूबर का वो दिन होता है। और भारत तो ना मानो इस तरह समझ रहा होता है कि हमने जो है ये पाकिस्तान की टीम को जो है वो रौंद कर रख देना है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की आखिरी दफा वो टीम थी जो कि एक अच्छी और बैलेंस टीम थी, जिसके अंदर एक्सपीरियंस प्लस यंग टैलेंट बड़ा जबरदस्त था। उस मैच के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को इस तरह से हराया कि मानो कि पाकिस्तान ने इंडिया की तारीख की सबसे इंडिया को गंदी शिकस्त दी कि T20 के अंदर पहली दफा इंडिया से 10 विकेटों से जीत गया पाकिस्तान। और उसके बाद जो है वो इंडिया की तो वर्ल्ड कप से भी बाहर हुआ, लेकिन उसके अंदर भी देखा जाए तो विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज थे कि जो एक लेजेंड बनकर आए थे। विराट कोहली ने उस मैच के बाद भी जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस उस मैच के अंदर भी दी थी। थोड़ा सा खेले स्लो थे, लेकिन ये भी देखना होगा कि भारत की काफी विकेटें गिर चुकी थी। अगर वहां पे विराट कोहली भी गंदे शॉट मारकर आउट हो जाते तो भारत की ये टीम जो है वो जल्दी समट जाती। 2021 के वर्ल्ड कप के तो सेमीफाइनल तक भी रसाई हासिल ना कर सके, तो फिर आ जाता है वर्ल्ड कप 2022, जिसके अंदर एक दफा फिर से विराट कोहली और भारतीय टीम को धचके लगने का सिलसिला तो जारी होता है, क्योंकि 2022 के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल जो है वो हार के आ गई होती है। बल्कि सॉरी रुकिए, यहाँ पे वो 2023 के अंदर जो है वो हारा होता है।
अब अगर आपने देखा हो 2023 की टेस्ट चैंपियनशिप तो हारी, लेकिन 2022 के सेमीफाइनल तक जो है वो इंडिया ने तो रसाई हासिल कर ली, लेकिन पाकिस्तान को भारत पहले से ही कह रहा था ये तो सेमीफाइनल तक इस जगह पे पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपको याद होगा कि फिर आया एक कुदरत का निजाम। नीदरलैंड ने जैसे ही साउथ अफ्रीका को हराया, उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मैच वो खेलना था और जो मैच जीती उसने क्वालिफाई कर जाना था। उस वक्त साउथ अफ्रीका के पास अच्छा चांस था कि वो नेक्स्ट स्टेज तक जा सकती थी, लेकिन फिर वो नीदरलैंड का जो अपसेट था वो फिर साउथ अफ्रीका बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाता है 2022 के सेमीफाइनल के लिए और न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में आ जाता है। लेकिन उससे पहले इंग्लैंड के साथ इंडिया का मैच होना था और इंडिया वाले तो समझ रहे थे कि बस हम तो फाइनल में पहुंच जाएंगे तो हम पाकिस्तान को हरा देंगे। उस वर्ल्ड कप से भी पहले सही ये एग्जैक्ट वर्डिंग थी भारत की कि पाकिस्तान 2022 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में आया तो भारत उसको हरा देगी, लेकिन वहां पर भी भारत का ख्वाब तो अधूरा रह गया, क्योंकि एक दफा फिर से पूरी तरह शिकस्त और इंग्लैंड ने अब 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर 10 विकेट के साथ शिकस्त दे दी। अब 10 विकेटों का तो जो है वो हारने का सिलसिला दोनों टूर्नामेंट के अंदर जारी रहा 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी। अब फिर आती है भारत का 2023 का वर्ल्ड कप, जिसके अंदर विराट कोहली तो भैया कैप्टन नहीं होते हैं, लेकिन रोको यानी रोहित शर्मा होते हैं। और वर्ल्ड कप 2023 के अंदर पता नहीं विराट कोहली की अचानक से कहीं ना कहीं से परफॉर्मेंस निकल कर आ जाती है। अब ये परफॉर्मेंस देखकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज सोच रहे होते हैं कि इस दफा तो वर्ल्ड कप जो है वो भारत का ही है। भारत नो डाउट 9 मैचेस जीत जाती है, लीग स्टेज के 9 के अंदर 9 और एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री अनडिफीटेडली सेमीफाइनल के अंदर जाती है। और अब सेमीफाइनल था इस दफा साउथ अफ्रीका के साथ और लेजेंड साउथ अफ्रीका को जो है वो इंडिया हरा देती है। अब 2023 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है वो साउथ अफ्रीका को हराने के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ जाती है फाइनल के अंदर। अब ऑस्ट्रेलिया भी वो जो कि फाइनल मास्टर्स जबकि फाइनल जीतने के अंदर एक्सपर्ट मानी जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सामने भी भारत जो अनडिफीटेड रही, जिन्होंने लीग मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए थे। अब लग यूँ रहा था कि भारत की जिस तरह की टीम थी और जिस तरह का उनको क्राउड सपोर्ट था, उससे लग रहा था कि भारत जो है वो अब इस दफा का वर्ल्ड कप उठाने जा रहा है, एक दफा फिर तीसरी दफा। लेकिन वहां पर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। पैट कमिंस ने टूर्नामेंट से पहले कहा, ट्वीट करके कहा था कि जो है वो 1.5 करोड़ भारतीयों को चुप कराना एक ग्राउंड के अंदर, सॉरी 1.5 लाख को, क्या शानदार रहेगा मेरे लिए। और वाकया ही उन्होंने 1.5 लाख भारतीयों को ग्राउंड के अंदर वो खामोश करा दिया, क्योंकि वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत गया, जबकि भारत को एक दफा फिर से हार का सामना करना पड़ा। अब आ जाता है 2024, जब विराट कोहली के लिए कुछ तो अच्छे और सांस लेने वाले मोमेंट नजर तो आते हैं। अब विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस का तो जिक्र साथ चलते चलते हम जो है वो भारत की परफॉर्मेंस के ऊपर आ गए और भारत के वर्ल्ड कप डिस्कस करने लग गए। तो अगर आपको वीडियो ऐसा अच्छी लग रही हो और इंटरेस्टिंग लग रही हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस पर आपका कोई बिल नहीं आएगा। अगर आप चलते चले तो आगे बात करते हुए 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो कि कैरेबियन के अंदर खेलना जाना था, जहां पर पाकिस्तान को फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भारत को 120 का टारगेट लिया। भारत को अच्छी बॉलिंग की, रन दिया विराट कोहली की अच्छी बॉलिंग, विराट कोहली तो वहां पे नहीं चल पाया और टारगेट भी सिर्फ 120 का था। पाकिस्तान का स्टार्ट भी अच्छा था, लेकिन अहमद वसीम और कुछ प्लेयरों की जो है वो बुरी परफॉर्मेंस के बाइस पाकिस्तान वो मैच एक दफा फिर से भारत से हार गया। और उसके बाद उस वर्ल्ड कप के अंदर क्योंकि ना तो वो जो है वो जो पिचेस हैं या वो कंडीशन जो है ना तो ऑस्ट्रेलिया को वो सूट कर पा रही थी और ना कुछ, एक दफा फिर से होता ये है कि भारत जीत जाती है। और भारत के जो है वो अहम जिनका किरदार होता है वो विराट कोहली और कुछ प्लेयर होते हैं। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा इसको एक अच्छा मोमेंट समझकर विराट कोहली जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं और कुछ थोड़ी देर बाद आपको रोहित शर्मा की भी रिटायरमेंट नजर आती है।
और उसके बाद फिर आ जाता है 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, जो कि रोहित शर्मा की कप्तानी में खेली जाती है और रोहित शर्मा होते हैं कप्तान, जो कि इसी साल के मार्च अगर 26 में देख रहे हैं तो पिछले साल के मार्च के अंदर जो कि खेली गई थी, और उसके अंदर भी पाकिस्तान होस्ट था और होस्ट का नाम जो है वो भारतीय शर्ट्स के ऊपर लिखा हुआ था। भारत अपने मैचेस तमाम जो है वो दुबई के अंदर खेला और भारत ने क्या शानदार विक्ट्री हासिल की। भारत ने जो है वो उन कंडीशन का फायदा उठाते हुए पहले तो पाकिस्तान, फिर उसके बाद अपने ग्रुप की तमाम टीमें, और फिर उसके बाद जो है वो भारत जो है वो चैंपियन ट्रॉफी भी जीत गया। चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद फिर अब इस वक्त जो है वो इनकी जो है वो सिलसिला विराट कोहली की कामयाबियों का जारी है। लेकिन अब सवाल ये है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट दे दी, क्योंकि सैड बैग ये देखने को मिला 2024 की टेस्ट चैंपियनशिप भारत हारने के बाद जो है वो उसके अंदर दो बड़ी रिटायरमेंट देखने को मिली, जिसके अंदर एक रोहित शर्मा और दूसरी विराट कोहली थी। उम्मीद है कि विराट कोहली जो है वो T20 और टेस्ट के बाद अब ODI से भी 2027 का वर्ल्ड कप खेलने का एम रख रहे हैं, अगर भारत ने उन्हें खिलाया तो। अगर वो खेल जाते हैं तो उसके बाद जो है ये दोनों प्लेयर रिटायर हो जाएंगे और इनका जो ऑरा था वो तो पहले ही ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और फिर ये क्रिकेट के दो बड़े सितारे क्रिकेट की दुनिया से गायब हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। खुदा हाफिज।